आ रहा है। मेरे साथ देव तामोलिया जी भी हैं, आई बैंक के टेक्नीशियन है सेवा सदन के। देव जी से समझ लेते हैं। देव जी, एक बड़ा चुनौतीपूर्ण काम रहता है जी लोगों को नेत्रदान के लिए प्रेरित करना। जी और उसके बाद जब आप जिस व्यक्ति ने हामी भर दी, बता दिया कि आप वो अपने नेत्रदान करेंगे, कई बार सूचना नहीं आती। जी तो मेरा सवाल यही है, नेत्रदान क्यों ज़रूरी, और ज़रूरी है तो फिर क्या परेशानियां आती हैं? कैसे लोग अगर नेत्रदान करना चाहते हैं तो पहले से बता कर रख सकते हैं अपने अभिभावकों को, अपने परिचितों को, अपने परिवार वालों को कि उनके जाने के बाद उनकी आंखों का दान ज़रूर करें? सर, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर किसी पर्सन ने फॉर्म भरा है, जी, अपने घर वालों को बता दिया है कि मैंने अपनी आँख मरने के बाद दान करने के लिए फॉर्म भर दिया है, जी, बट क्या है कि उसके मरने के बाद उनके परिवार वाले ये मतलब निरस्त कर देते हैं इस बात को कि हम अपने परिजन की आँख दान नहीं करना चाहते हैं। जी, दूसरा ये है कि कभी कभी ये होता है कि अगर उस पर्सन ने फॉर्म नहीं भरा है जी, या अपने आँख का दान करने की कभी सोची भी नहीं है, जी, और उनके मरने के बाद उनके परिवार या रिश्तेदारों ने उनको राय दी है जी, कि हम अपने परिजन की आँख दान करना चाह रहे हैं, जी। तो क्या हो सकती है? इस पर विचार किया जाता है कि वो नहीं फॉर्म भी भरा है तब भी आँख दान हो सकती है। लेकिन क्योंकि आप तो मौके पर ही जाके जो है आंखों को निकालते हैं, जी जी। तो किस तरीके से वो कार्य, मतलब कितनी परेशानी होती है उस दौरान? ये परेशानी तो कुछ नहीं होती है, बट हमको डेट के आधे घंटे या 1 घंटे के समथिंग वहाँ जी। पहुँचना रहता है। कभी कभी क्या होता है जी। कि अगर हम टाइम से नहीं पहुँचते हैं तो परिजन या तो मना कर सकते हैं या फिर बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए तैयार कर लेते हैं और जी। ले जाते हैं। जी, कभी कभी क्या होता है, निश्चित रूप से कई सारी परेशानियां यहाँ पर आती हैं। डॉक्टर निकिता जी के पास मैं चलूँगा दोबारा से, और समझेंगे कि कैसे एंटीबायोटिक दवा का उपयोग जो लोग कर रहे हैं उससे कितनी हानियाँ हो रही हैं। निकिता जी, जैसे कि आपने इस बात को कहा भी कि लोग बहुत ज़्यादा अत्यधिक मात्रा में एंटीबायोटिक दवाएँ ले रहे हैं, तो इसका दुष्प्रभाव अब आ रहा है, किडनी पर काफ़ी असर हो रहा है। तो यहाँ पर क्या ज़रूरी है, क्योंकि आपने भी कहा कि अब जो बैक्टीरिया है वो कहीं ना कहीं इम्यून सिस्टम उनका बूस्ट हो जाता है एंटीबायोटिक दवाओं से। तो यहाँ पर क्या ज़रूरी है कि कैसे व्यक्ति पहचाने, क्योंकि आपने कहा डॉक्टर के पास तो नहीं जा सकते, कई बार जाते भी नहीं है लोग, जो पुरानी दवाएं वो ले लेते हैं। तो ऐसे में क्या ज़रूरी है कि कैसे वो पहुँचें